नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं, कुछ ऐसे भी हिडन पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको शायद कंपनीज के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगा। क्योंकि टेक्निकली कुछ चार्ट पैटर्न्स का आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप फॉलो अप करके आप कुछ कंपनीज के टेक्निकली चार्ट पैटर्न को सीख सकते हैं। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करूं टाटा एलेक्सी के बारे में। देखिए, टाटा एलेक्सी मेरा एक पसंदीदा कंपनी है। ऑब्वियसली मैं बहुत पहले से ही टाटा एलेक्सी के ऊपर मेरा खुद का जो विजन है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोचता हूँ क्योंकि टाटा एलेक्सी एक अलग कैटेगरीज के लेवल का कंपनी है। हाँ, एक टाइम टाटा एलेक्सी नंबर 1 में था, आज आप देखेंगे तो नंबर 3 में पहुंच चुके हैं। देखिए, नंबर 1 में है कि नंबर 3 में है कि नंबर 5 में है, वो इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस यही है कि कंपनी का बिजनेस किस तरीके चल रहा है और कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है। हाँ, अभी फिलहाल के लिए टाटा एलेक्सी के जो हालत है, वो हालत थोड़ा सा बिगड़ चुके हैं। कैसे बिगड़ चुके हैं, चलो वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखेंगे तो जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, सेल्स का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो देखेंगे तो 8% के आसपास है। जो बाकी सेक्टर के, इस सेक्टर में बाकी कंपनीज का रिजल्ट उससे भी कई गुना ज्यादा है। देखिए, टॉप 1 टॉप 2 जो कंपनी है उसका सेल्स का बहुत शानदार है और प्रॉफिट ग्रोथ भी दोनों कंपनी का बहुत शानदार है। मगर टाटा एलेक्सी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में चला गया। मतलब इस क्वार्टर में कंपनी का खास रिजल्ट नहीं देखने को मिला और यही एक कारण है, यही एक वजह है जिसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज मुझे देखने को मिला है। क्योंकि टाटा एलेक्सी का जो बिजनेस है, उस बिजनेस में थोड़ा सा प्रेशराइज तो होगा ही, क्योंकि आईटी सेक्टर, पूरे का पूरा आईटी सेक्टर ही सिचुएशन थोड़ा सा बिगड़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि हर आईटी सेक्टर में थोड़ा सा करेक्शन लगातार बनता हुआ देखने को मिले तो टाटा एलेक्सी का पीछे रह जाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर भी प्रेशर है और इस प्रेशर को झेलते हुए कंपनी आगे बढ़ रही है। अभी मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के जो रिजल्ट है, इस बार रिजल्ट कंपनी के ऊपर उतना खास नहीं आया। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी का रिजल्ट खास आएगा, मगर एस्टीमेट के हिसाब से कंपनी जिस तरीके से एस्टीमेट किए थे रिजल्ट का, वो एस्टीमेट को बेट नहीं कर पाया। मतलब एस्टीमेट को बेट कंपनी नहीं कर पाए, मतलब कंपनी के ऊपर एक बड़ा सा प्रेशराइज मोमेंटम देखने को मिला। मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर जो सेल्स का ग्रोथ है, जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, सब कुछ आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट जो है वो 202 करोड़ से अभी कितना हुआ, 197 करोड़। मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी प्रॉफिट कम हो गया और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी प्रॉफिट कम हो गया, जिसके चलते कंपनी का अर्निंग पर शेयर कम हो गया। 32 रुपीज से 31 रुपीज बन चुके हैं। मतलब 1 रुपया कम। आपको लग रहा है कि 1 रुपया कम हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो 1 रुपया कम। इतने करोड़ों का कंपनी में 1 रुपया कम, मतलब बहुत करोड़ों का नुकसान है। तो मैं जरूर कहूंगा, तो कंपनी इसके ऊपर इस सारे पॉइंट्स को देखकर आप नेगेटिव कोई रिएक्ट मत कर लेना, क्योंकि कंपनी में परफॉर्मेंस अच्छा है तो इसलिए इंस्टीट्यूशन कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एफएस ने क्या किया, 15% का होल्डिंग था और 14.5% कर दिया। मतलब अराउंड 0.50% होल्डिंग बेचे तो उसका फायदा किसने उठाया, डीएस ने उठाया। उसका फायदा डीएस ने उठाया, ऐसे नहीं कि पब्लिक ने उठा लिया, डीएस ने उठा लिया। मतलब इंस्टीट्यूशन खुद के माल को ही बेच रहे हैं और दूसरे इंस्टीट्यूशन खरीदारी कर रहे हैं। इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रहता हूँ। और बाकी इस रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के, तो बहुत दिनों के बाद मुझे एक पैटर्न मिला था और उसके ऊपर एक ब्रेकआउट, उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ था और ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर भी गए थे। मगर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद एक स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस इसको मिला। यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन मिला। मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये लेवल बहुत स्ट्रांग होगा क्योंकि यही से बिग फॉल हो गया, बिग फॉल हो चुके थे। मतलब यही लेवल इस कंपनी के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन बनेगा। तो रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन बना, उसके बाद देखिए यहाँ से कंपनी के ऊपर बिग फॉल हो गया और देखिए अभी वही लेवल में आकर अटक चुके हैं। मुझे लगता है इस लेवल को वो रिटेस्ट बार बार कर रहे हैं, इसको ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर 6,995 रुपीज का लेवल अगर ब्रेक करे तो मुझे लगता है कि एक बड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है और वो लेवल आ सकते हैं 5,736। देखिए, इस लेवल में आपको कोई मतलब कोई बाय सेल करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, आपको मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ तक जा सकते हैं, किस सपोर्ट तक जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका सपोर्ट है, इस सपोर्ट लेवल तक आने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए आएंगे कि नहीं आएंगे, यहाँ से वापस जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। मार्केट है, यहाँ पे मार्केट में कुछ बोलना बेकार होगा कि ऐसा ही होगा, ऐसे 100% होगा, ऐसे बोलना बहुत बेकार बात है मुझे लगता है। क्योंकि इतने सालों के मार्केट के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं एक ही बात कहूंगा कि जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा ही होगा, तो मुझे लगता है वो बेकार बात है। मार्केट कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एसआरएफ। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, टाटा एलेक्सी के ऊपर आपके क्या इन्वेस्टमेंट है, किस लेवल में है, जरूर मुझे शेयर कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एसआरएफ। एसआरएफ इंडिया के नंबर 1 केमिकल सेक्टर कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। अभी बिग फॉल क्यों हुआ उसके पीछे रीजन मैं आपको समझाऊंगा, पहले चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं।
अभी देखिए कंपनी इसके ऊपर एक पैटर्न बना था, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से काफी ध्यान पैटर्न बना। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया था, उसके बाद बिग फॉल हो गया। बिग फॉल क्यों हुआ मैं पहले आपको बता दूं, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग एक मायने रखता है। अभी क्या हुआ आप खुद ही देख सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे क्या बना, एक बिग जैसे सपोर्ट बना और इसी सपोर्ट लेवल को वो रिटेस्ट किया। एक्चुअली सपोर्ट सॉरी माफी चाहता हूँ, एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। इसी लेवल में क्या बना, रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन बना, तो इसी लेवल को वो रिटेस्ट किया। उसके बाद देखिए यहाँ से बिग फॉल हो चुके हैं। बिग फॉल मतलब एक बड़ा सा फॉल देखने को मिला। और ये फॉल कहाँ तक आ रहा था, ये फॉल कहाँ तक आने के चांसेस है, मुझे लगता है ये जो स्ट्रांगली इसका लेवल है, इस लेवल को टच करने का कोशिश करेंगे। अभी नीचे साइड में अगर सपोर्ट को देखूं तो करीबन 2200 के लेवल तक आने का चांसेस हो सकता है। अभी मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अभी इतना बड़ा क्रैश होने के पीछे रीजन कौन सा है वो तो भी ढूंढ लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करना पड़ेगा। देखिए क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो आशा किया जा रहा था कि इस बार आशा का किरण थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, तो वो भी आशा निराशा में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि 3,700 करोड़ का सेल्स कंपनी पिछले साल में किए थे और इस बार वो सेल घट के 3,500 करोड़ हो चुके हैं। मान लेता हूँ पिछले क्वार्टर्स के तुलना से कंपनी का सेल्स अच्छा खासा देखने को मिले, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का जो सेल्स है वो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। अभी देखिए सेल्स एक्सपेंस सब कुछ मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 560 करोड़ से 422 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला, 560 करोड़ से 422 करोड़ तक, मतलब प्रॉफिट बहुत हद तक कम हुआ। और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में प्रॉफिट अच्छा हुआ। देखिए हमेशा आपको चेकआउट जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन करते हैं वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस को चेकआउट करते हैं, क्योंकि साल भर में ग्रोथ कितना हुआ वही इंपॉर्टेंस है। देखिए आप अगर आप मान के चलिए आप सेमिस्टर दे रहे हैं, तो आपने 6 सेमेस्टर मिलाकर आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट होगा। मान के चलिए अपने डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं, तो आपने 5th सेमेस्टर में कितना नंबर मिला, 3rd सेमेस्टर में कितना नंबर मिला वो इंपॉर्टेंस नहीं है। कुल मिलाकर सारे सेमेस्टर मिलाकर आपके कितना परसेंटेज हुआ वो इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए हमेशा साल भर की डेटा देखना पड़ता है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन इसीलिए थोड़ा सा वीकनेस के हिसाब से कंपनी को देखा, जिसलिए शायद कुछ क्वांटिटी सेलिंग करी किए जा रहे हैं। अच्छा खासा एक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला और लगातार प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूँगा इसका जो सपोर्ट लेवल है, मुझे जो सपोर्ट लेवल देखने को मिला है करीबन करीबन बाई 2211 के आसपास इस लेवल तक आने का चांसेस है। अभी देखिए आएगा कहाँ तक जाएगा वो तो बाद में आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। तो प्लीज़ कोई इस अपडेट से कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देख लीजिएगा, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं, उस ओपिनियन के बेसिस में काम करना है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर तो पहले ही बोल चुका हूँ, मेरा एक पॉजिटिवली एंटी लेवल यहाँ पे है और बाकी देखा जाएगा कब रिटर्न करते हैं कब वापस जाता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए ये भी एक कंपनी है जिस कंपनी के ऊपर एक बड़ा सा फॉल देखने को मिला है, लगातार गिरावट का माहौल झेलना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए इंडिया में हर कंपनी के ऊपर एक लगातार करेक्शन मोमेंटम है, इसलिए बहुत सारे रिटेल निवेशक बहुत सारे परेशान भी है। उसको लग रहा है कि मार्केट खत्म हो जाएगा, मार्केट बर्बाद हो जाएगा, ऐसे होगा नहीं। कोविड जैसे सिचुएशन में 30-40 स्मॉल कैप टाइप कंपनी तो 70-80% क्रैश हो गया था, और आज वो 1000%, 1000 गुना सॉरी 1000 गुना बोलना गलत होगा, 1000% से भी ज़्यादा बहुत सारे कंपनी रिटर्न दिया। 1000 तो छोड़ दीजिए, कुछ कुछ कंपनी ऐसे भी है कि 5000 10,000% भी रिटर्न दिया है कोविड के बाद। तो कहने का मतलब है अगर आपका कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी का मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है, कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक है, तो उसके ऊपर डटे रहिए। वो कंपनी आज नहीं तो कल आपको जरूर कुछ परफॉर्मेंस अच्छा दिखाएगा। हाँ टाइम लग सकते हैं क्योंकि पेशेंस का गेम है। पेशेंस जो लोग अच्छे कंपनी के ऊपर दिखाएंगे उसका जरूर कुछ फायदा जरूर मिलेगा। क्योंकि मैं आपको ये बात मतलब मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस में यही मैं बार बार चेक किया कि पेशेंस का कितना बड़ा गेम है। यहाँ पे पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, पेशेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस मतलब इस बिजनेस में। तो एक्चुअली कंपनी के ऊपर बर्जर पेंट के ऊपर गलती कहाँ पे हुआ, गलती यहाँ पे हुआ देखिए कंपनी के सेल्स के आंकड़ा, प्रॉफिट के आंकड़े सब कुछ ठीक है। साल भर के डेटा देखा तो कंपनी पिछले सालों की तुलना से इस बार भी सेल्स ज़्यादा किया, एक्सपेंस को कंट्रोल किया। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो 860 करोड़ के आसपास था वो करीबन 1130 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिट एक अलग लेवल में पॉजिटिविटी देखने को मिला है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना शानदार ग्रोथ हुआ, क्या वो नेट प्रॉफिट बढ़ने के बाद कंपनी बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं। नेट प्रॉफिट बढ़ गया फिर भी कंपनी के ऊपर गिरावट हो रहा है, उसके पीछे रीजन मैं पहले ही बोल चुका हूँ। देखिए पेंट सेक्टर में करेक्शन होने के पीछे रीजन दो है। पहली बात देखिए इसराइल के साथ किसके साथ जो स्टार्ट हुआ, ईरान के साथ। और ईरान क्या करते हैं, जो क्रूड ऑयल है उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचते हैं।
तो ये युद्ध अगर कंटिन्यू रहे तो उसके लिए एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट होगा, तो जिसके लिए ऑयल का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब वोलेटिलिटी के हिसाब से ऊपर नीचे करते रहेंगे। उसके चलते है जितने सारे ऑयल के क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट कंपनी है तो उसके बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। तो जिसके लिए पेंट सेक्टर क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्रूड ऑयल का प्राइस मतलब ऊपर नीचे होंगे तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो शायद इसीलिए बर्जर पेंट के ऊपर वोलेटिलिटी देखने को मिला। बाकी बर्जर पेंट के ऊपर परफॉर्मेंस देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ तो ठीक है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी ठीक है, सर रिटर्न कंपनी के ऊपर कुछ खास नहीं है। तो 3 साल तक कुछ कंपनी रिटर्न नहीं दिया, उल्टा 6% का लॉस दिया। इसको देखकर बहुत सारे लोगों को मन में यही क्वेश्चन आ गया, बर्जर पेंट बेकार कंपनी है। मैं देखिए आपको ये नहीं कहूँगा कि कंपनी बेकार है, मैं आपको यही कहूँगा कि मुझे लगता है इस कंपनी बेस्ट है, क्योंकि एशियन पेंट के बाद अगर किसी कंपनी का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता है वो है बर्जर पेंट। तो बर्जर पेंट के ऊपर अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही आपको मेंशन किया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने इंपॉर्टेंस होते हैं। देखिए बेसिकली कंपनी के ऊपर एक कफ विद हैमर पैटर्न्स बना था, कफ विद हैमर पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर तो गया और टारगेट होने से पहले एक बिग क्रैश हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली कंपनी के लिए क्या था, रेजिस्टेंस था। इसी रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था, इसी लेवल से कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ था और इसी लेवल से फिर से करेक्शन हो रहा है। अभी देखिए कंपनी को जो सपोर्ट लेवल था उस सपोर्ट लेवल को कंपनी ब्रेक कर चुके हैं। अभी देखिए बहुत दिनों तक होल्ड किया, मैं जब होल्ड कर रहा था मैं तब भी मैंने आपको बताया था कि होल्ड किसी भी सपोर्ट लेवल में अगर होल्ड कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा उस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अभी जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है 440 लेवल तक आने का चांसेस है। देखिए इस लेवल को देखकर काली जाकर ऑप्शन में बाई सेल मत कर लेना, क्योंकि ये मेरा खुद का ओपिनियन है और मैं हमेशा जो ओपिनियन सारे दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ वो कोई 100% गारंटी नहीं होता कि होगा करके। मैं सिर्फ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ कि इस सपोर्ट रेजिस्टेंस तक जाने का चांसेस बन सकता है। इसको आप आपके हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए। आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड और एडवाइजर नहीं हूँ। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके काम करें। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द आपको स्प्लिट का ऐलान देखने को मिलेगा। अभी कितना स्पीड मिलने वाला है, 1 के बदले 5 शेयर मिलेगा कि 1 के बदले 10 शेयर मिलेगा, वो जल्द से जल्द अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा। तो इसके ऊपर फोकस रखिए, इसके ऊपर स्टडी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।